हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फीडबैक जो सर्किट था उसको इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज़ फीडबैक एम्पलीफायर या फीडबैक सर्किट। और फीडबैक सर्किट होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। तो मैं एक बार अगर रिकेप करूँ तो हमने फीडबैक का मीनिंग ये समझा था कि अगर आउटपुट पे कोई पार्ट है, आउटपुट जो भी है उसका कुछ पार्ट या कंप्लीट टोटल आउटपुट अगर वापस से इनपुट पे डाल देता हूँ तो जो पूरा सर्किट है उसके गेन में चेंज हो जाता है, जो उसकी लब्धि है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अगर सेम फेज में होता है, ये मेन जो सिग्नल आ रहा है और ये फीडबैक वाला है, ये अगर दोनों सेम फेज में है तो गेन बढ़ जाता है, और गेन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, धनात्मक पुनर्निवेशन। और अगर ऑपोजिट फेज में इधर वाला जो मेन सिग्नल आ रहा है और फीडबैक वाला जो सिग्नल है वो दोनों ऑपोजिट फेज में, विपरीत कला में है, तो क्या होता है, गेन का मान कम हो जाता है, लब्धि डिक्रीज हो जाती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक सर्किट दो टाइप के हो गए, एक तो पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में जो ये गेन को कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो हम लोग पुनर्निवेशन का सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक सर्किट। ठीक है ना, कि इसमें किस तरीके से वर्क होता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक सर्किट। फीडबैक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं या फीडबैक सर्किट भी बोल सकते हैं, दोनों ही आ जाते हैं एग्जाम में, कुछ भी बोल लो एक ही चीज़ है। क्योंकि जो हम लोग फीडबैक पढ़ रहे हैं वो एम्पलीफायर के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रवर्धक के लिए पढ़ रहे हैं। तो पुनर्निवेशी परिपथ भी लिख सकता है, पुनर्निवेशी प्रवर्धक भी लिख सकता है। तो पुनर्निवेशी संकेत के लिए, पुनर्निवेशी संकेत का सिद्धांत पुनर्निवेशी संकेत, पुनर्निवेशी परिपथ, परिपथ मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, परिपथ का सिद्धांत, ठीक है, इसका प्रिंसिपल लिखना है। तो सर्किट तो अपने को पता है, सर्किट बनाना है एक तरफ तो, और पहले यहाँ पे लिखो, इसके अंदर ये हेडिंग लिखी है ना, हेडिंग के अंदर लिखो कुछ, पुनर्निवेशी परिपथ के सिद्धांत को, पुनर्निवेशी परिपथ के सिद्धांत को निम्न बिंदुओं, पुनर्निवेशी परिपथ के सिद्धांत को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक सर्किट, द फीडबैक ऑफ प्रिंसिपल सर्किट can be explained in the following points, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, देखो, एक तरफ तो सर्किट बनेगा ही बनेगा अपना, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर, और इधर से हम लोग, ये आउटपुट होगा, इधर से आउटपुट का कुछ पोर्शन या कुछ लेंगे, इधर से वो बीटा सर्किट से जाएगा, और ये जो इधर आएगा ये VF है, इधर से जो मेन आ रहा है वो है VI, और इधर जो इन दोनों का मिलके गया वो है VIF, ठीक है। अब देखो ये जो सर्किट है इसमें क्या, मैं चलिए पहले बातें बता देता हूँ, वो बातों को लिखना है ना। एक तो ये है कि जो मेन सिग्नल है, मेन सिग्नल इधर से आ रहा है, इसको एम्पलीफायर में भेजना है ना, मेन सिग्नल है VI, फीडबैक से जो आ रहा है वो है VF, इसको बोलते हैं पुनर्निवेशी संकेत, ये है मूल संकेत है ना, मेन सिग्नल, और ये कौन सा है, फीडबैक सिग्नल। इसका तो काम ऐसा है कि ये जाए सीधा सीधा एम्पलीफायर के अंदर जाए, ये इधर नहीं जाना चाहिए, ये फीडबैक वाले रास्ते में नहीं जाना चाहिए। एक बात तो ये है, मतलब जो मूल संकेत है ये पुनर्निवेशी पथ है, पुनर्निवेशी वाला जो सर्किट है उसमें नहीं जाना चाहिए, फीडबैक वाले सर्किट में VI इधर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो यहां से हम लोग VF को इधर भेजते हैं ना, VF को,
तो ये जो वी एफ है ये इधर तो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इधर से भी चला जाए, इधर से नहीं जाना चाहिए, इसके लिए ये अलग से पाथ ही होना चाहिए, ये इधर से नहीं जाना चाहिए। दो चीज हुई। थर्ड, एक दो चीजें क्या हुई, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो ये जो मेन है ये इधर से जाना चाहिए, और ये जो है वी एफ वाला, ये वी एफ का रास्ता इधर से, वी एफ इस वायर से वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दो चीजें हुई। थर्ड ये है कि जो एम्पलीफायर है उसका खुद का गेन, उसकी लब्धि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं ना कि एम्पलीफायर में फीडबैक लगाने से लब्धि बढ़ जाती है, कम हो जाती है, जो गेन है वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। वो गेन किसका इंक्रीज है किसका डिक्रीज होता है, वो कंप्लीट सर्किट का गेन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फिर से सुन लो इस बात को, काफी लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। जो गेन है, जो अपना मशीन है एम्पलीफायर, उसका तो उतना ही रहेगा, उसमें आप 50 डालोगे वो 100 दे रहा, मतलब डबल दे रहा, तो उतना वो जो जितना दे रहा वो तो उतना ही देगा। लेकिन जो कंप्लीट सर्किट है ना, उसको इस तरीके से बनाएंगे कि पूरे सर्किट का गेन है या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। अपने को तो पूरे सर्किट के गेन से मतलब है, क्योंकि अपना जो लास्ट में फाइनल मिल रहा है वो बढ़ के मिलना चाहिए। तो सर्किट का जो गेन है वो कम या ज्यादा होता है। एम्पलीफायर का जो मूल गेन है, उसका जो खुद का गेन है, खुद की लब्धि है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो तीनों बातें मैंने बोली वो मैं लिखवा रहा हूं अभी। पहली चीज, ये इधर नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, इधर डायग्राम हो जाएगा और इधर आप पॉइंट वाइज बातें लिखते रहना। पहली बात, पहला सिद्धांत में पहला प्रिंसिपल जैसा है, पहला पॉइंट है, इसमें ये क्या है, ये संकेत इधर नहीं जाना चाहिए। तो लिखो, द मेन इनपुट सिग्नल should not pass through the feedback सर्किट के ब्रैकेट में लिख लो वायर। फीडबैक सर्किट मतलब ये मेन सिग्नल Vi जो है वो इधर फीडबैक वाले में नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट पास थ्रू दी फीडबैक सर्किट। ठीक है, हिंदी में लिखो इसको। परिपथ का मूल संकेत पुनर्निवेशी परिपथ से नहीं गुजरना चाहिए। परिपथ का मूल संकेत के ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख भी सकते हो Vi। पुनर्निवेशी परिपथ से नहीं गुजरना चाहिए। क्लियर? ठीक है, इससे पास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके बारे में बात करूंगा कि ये जो Vf है मतलब पुनर्निवेशी संकेत है, वो इधर नहीं जाना चाहिए। तो लिखो दूसरा पॉइंट, पुनर्निवेशी संकेत केवल पुनर्निवेशी परिपथ से गुजरना चाहिए। पुनर्निवेशी संकेत केवल पुनर्निवेशी परिपथ से गुजरना चाहिए। पुनर्निवेशी परिपथ से गुजरना चाहिए। द फीडबैक सिग्नल ब्रैकेट में लिख लेना Vf। द फीडबैक सिग्नल ब्रैकेट में लिख लो Vf। द फीडबैक सिग्नल must be passed through only फीडबैक सर्किट। इसको बीटा सर्किट भी बोलते हैं। बीटा, ये ना बीटा से बता रहे हैं इसको, तो बीटा सिग्नल बोलते हैं। पास थ्रू ओनली फीडबैक सर्किट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड वन, जो एम्पलीफायर है उसकी जो मूल लब्धि है, जो ओरिजिनल गेन है, दे शुडंट बी चेंज्ड। ठीक है, वो बदलना नहीं चाहिए। तो लिखो थर्ड पॉइंट, पुनर्निवेशन के कारण
प्रवर्धक की मूल लब्धि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रवर्धक की मूल लब्धि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रवर्धक की मूल लब्धि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। The original gain of amplifier, the original gain of amplifier shouldn't be changed, should not be changed. The original gain of amplifier should not be changed due to the feedback circuit, due to the feedback circuit. क्लियर? चलो, तो इसका गेन चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल बातें करते हैं और इसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाएंगे, जो कि बड़ा काम का कमाल का फॉर्मूला है। अब देखो, इन 3 पॉइंट्स के बेस पे हम लोग इसको स्टडी करते हैं। आइए भैया देखो, ये देखो VI और VF को ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, VIF। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, कोई एतराज नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये जो बीटा है ना, बीटा को बोलते हैं पुनर्निवेशी अनुपात। क्या बोलते हैं? पुनर्निवेशी अनुपात बोलते हैं इसको। फीडबैक रेशियो, फीडबैक रेशियो, पुनर्निवेशी अनुपात, इसको लिखते हैं बीटा से। और ये क्या होता है, ये किसका किसका वैल्यू होता है? ये होता है VF अपॉन V नोट। ये जो VF है, ये V नोट का कितना पार्ट है, मतलब इसका कितना हिस्सा इसमें आ रहा है VF में। तो VF और V नोट का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको बीटा से पुनर्निवेशी अनुपात से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको ऐसे लिख दिया मैं, VF इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा V नोट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बीटा से क्या पता चलता है? बीटा से ये पता चलता है कि हमारा जो आउटपुट है उसका कितना परसेंट पार्ट या उसका कितना हिस्सा हम वापस से इनपुट पे फीडबैक दे रहे हैं, वो पता चलता है इस बीटा से। इसे जो बीटा हमने कांस्टेंट ले रखा ना, एक अनुपात जिसको रेशियो बोल रहे हैं, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि हम लोग यहाँ का कितना पार्ट वापस इस पे भेज रहे हैं। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो चलो इतनी बात समझ में आई, आगे बात करते हैं। प्रवर्धक की मूल लब्धि, मूल लब्धि, ओरिजिनल गेन ऑफ एम्पलीफायर, ऑफ एम्पलीफायर। देखो, कोई भी आपका कोई भी मशीन है, उसका गेन कितना होगा? मेरे को कितना इनपुट दिया गया, मैं कितना आउटपुट दे रहा हूं, तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो उसका गेन होता है। तो एम्पलीफायर का गेन चेक करना है ना, तो एम्पलीफायर में कितना इनपुट दिया, कितना आउटपुट दिया, वो देखो। एम्पलीफायर से आउटपुट कितना आया, V नोट, और एम्पलीफायर के अंदर कितना दे रहे हो आप, VIF। अरे यहां से ओरिजिनल तो VI है, लेकिन एम्पलीफायर के अंदर कितना जा रहा है, VIF। सही है ना, इसके अंदर कितना जा रहा है, VIF, और इससे आउटपुट कितना आ रहा है, V नोट। तो इसका गेन क्या होगा, इसका आउटपुट अपॉन इनपुट। करेक्ट? आओ, तो ये क्या आएगा, A। मेन गेन कितना है इसका, A है ओरिजिनल, तो ये कितना आएगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, क्योंकि VIF है इनपुट एम्पलीफायर के लिए। वैसे पूरे सर्किट के लिए तो इनपुट जो है, कंप्लीट सर्किट के लिए तो VI है, मतलब अगर पुनर्निवेशन के साथ में पूरे सर्किट की बात करूं विद फीडबैक, तो अपना इनपुट क्या है, VI है, बट जो एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है दैट इज VIF। ठीक है, तो इसका एम्पलीफायर का जो गेन है वो ये आएगा, इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट? चलो, इक्वेशन हो गए 3। एक और बात करते हैं, अब पूरे सर्किट का गेन की बात करते हैं।
मतलब हमने पहले तो अपने पास में ये गेन आ रहा था, लेकिन अब तो हमने पुनर्निवेशन भी लगा लिया, फीडबैक भी लगा दिया। फीडबैक लगाने के बाद में तो गेन चेंज होगा ना पूरे सर्किट का, तो वो देखते हैं। पुनर्निवेशन के साथ परिपथ की लब्धि गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक गेन ऑफ एम्पलीफायर ले लो या गेन ऑफ सर्किट ले लो विथ फीडबैक। इसका क्या आएगा, इसको ले लिया ए एफ बोल दिया। एफ मतलब फीडबैक लगाने के बाद में, आफ्टर फीडबैक, एफ मतलब फीडबैक, तो ए एफ बोल रहा हूं। और ये ए एफ क्या आएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट तो क्या, पूरे सर्किट का आउटपुट है वी नॉट, और इनपुट कितना है वी आई। पूरे सर्किट में तो यहां से आ रहा ना वी आई, ठीक है। तो ये आएगा वी नॉट अपॉन वी आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं देखो इक्वेशन नंबर 4 और 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन 4 and 3 4 डिवाइडेड बाई 3 तो देखो क्या आया, 4 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो इसमें लेफ्ट साइड में ए एफ है, इसमें लेफ्ट साइड में ए, इधर है वी नॉट बाई वी आई और उधर है वी नॉट बाई वी आई एफ। तो देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, ए एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें बचा है वी आई एफ, ऊपर चला जाएगा, वी आई एफ अपॉन वी आई, ये बचा। वी आई एफ जो है इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ही आता है, तो इक्वेशन 1 से वी आई एफ का मान रखने पर समीकरण 1 से वी आई एफ का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी आई एफ विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर आप वैल्यू पुट करो ए एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वी आई एफ का वैल्यू वी आई प्लस वी एफ है इक्वेशन 1 में, तो मैं डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया वी आई, ठीक है। ये हो जाएगा ए एफ अपॉन ए इज इक्वल टू, डिवाइड करूँगा 1 प्लस वी एफ अपॉन वी आई, ठीक है। ये आया। अब देखो वी एफ का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में था अपने पास में, इक्वेशन नंबर 2 में वी एफ का वैल्यू था बीटा वी नॉट, तो इसको लिख रहा हूँ बीटा वी नॉट। वी एफ का मान समीकरण 2 से रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो ये आएगा ए एफ अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस वी एफ का मतलब बीटा वी नॉट है, और ये आ गया वी आई, ठीक है। इसमें देखो वी नॉट अपॉन वी आई, वी नॉट अपॉन वी आई क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी आई, वी नॉट अपॉन वी आई, वी नॉट अपॉन वी आई ए एफ होता है। वी नॉट अपॉन वी आई को ए एफ लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एफ 1 प्लस बीटा ए एफ। मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, सिंस ए एफ इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी आई, ठीक है। आगे देखो इसमें भी ए एफ है, मैं काम करता हूँ इसको इधर ले आता हूँ, तो बीटा ए एफ हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन दोनों में मैं ए एफ कॉमन ले लूँ, ए एफ कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 अपॉन ए माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये हुआ ए एफ, इसमें एलसीएम ले लूँ, ए आ जाएगा 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू ए 1, ठीक है। आगे देखो ए एफ इज इक्वल्स टू ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
और इसको नीचे ले गया 1 माइनस ए बीटा। ये आ गया अपने पास में गेन। जब मैंने फीडबैक लगा दिया तो फीडबैक लगाने के बाद में जो कंप्लीट सर्किट है उसका जो गेन है वो अपने को ये मिल गया। अब ये पहले वाले से अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, अगर पहले के कंपैरिजन में कम है डिक्रीज हो गया तो नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा। अभी हमने ना पॉजिटिव के लिए निकाला है ना नेगेटिव के लिए, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इट विल वर्क फॉर बोथ टाइप ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। करेक्ट है, ये मिल गया भैया, पुनर्निवेशन के साथ में फीडबैक मिल गया। क्लियर, ये आ गया। ठीक है, ये चीजें मिल गई अपने को। अब देखो इनके कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं कुछ बता देता हूं। इनको कई बार इनका नाम लिखा हुआ आ जाता है, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं उस तरीके से भी लिखा हुआ आ जाता है। देखो ये जो ए है इसको ओपन लूप गेन भी बोलते हैं, ओपन लूप गेन, खुला पाश लब्धि, खुला पाश लब्धि। ये वर्ड जो है कई बार न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब ये लिखा हुआ गया तो इसका मतलब है कि ए गिवन है, आपको ए दिया गया है, तो ये वर्ड भी ध्यान में रखना। एक होता है ए बीटा, इसको बोलते हैं पाश लब्धि, इसको बोलते हैं पाश लब्धि, पाश लब्धि, लूप गेन, क्या बोलते हैं, लूप गेन। एक जो होता है ये 1 माइनस ए बीटा, इसको बोलते हैं प्रतिगमन, प्रतिगमन अंतर, इसको बोलते हैं प्रतिगमन अंतर, इसको बोलते हैं रिटर्न डिफरेंस, रिटर्न डिफरेंस। ठीक है, ए बीटा 1 माइनस ए बीटा, ये तीनों चीजें इसके लिए अप्लाई है। क्लियर, चलो भैया ये बात मुझको यहां तक समझ आती है ना। ए एफ का मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आ गई है ना। अब मैं कुछ कंडीशंस लेता हूं, एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं। कुछ कंडीशंस की बात कर लेता हूं, यहां तक हमारे को ये फॉर्मूला मिल गया। अब मैं डिफरेंट केसेस की बात कर लेता हूं, अलग अलग केस की बात करता हूं। मान लो केस 1, इफ, पहला सिचुएशन ले रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो कि जो 1 माइनस ए बीटा है इसका वैल्यू एक के कंपैरिजन में ज्यादा है, एक से ज्यादा है। इसके मोड की वैल्यू की बात कर लेता हूं, मतलब नेगेटिव का मतलब, इसका मतलब है कि मोड की बात कर रहा हूं मैं, इसका मोड का जो वैल्यू है एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू एक से ज्यादा है तो क्या होगा, ए एफ है यहां पे, जैसे मान लो कि यहां पे 2 आ गया, इसका एक से ज्यादा है, मान लो 2 आ गया, तो 2 आ गया तो ए एफ का वैल्यू a/2 हो जाएगा, मतलब ए एफ का वैल्यू ए के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो इसका वैल्यू 2 हो गया तो क्या आ जाएगा, ए एफ क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। a/2 है तो बड़ा कौन है यहाँ पे, ए बड़ा है ना, ए का आधा है ये, मतलब ए एफ है वो क्या हो गया, छोटा हो गया ए के कंपैरिजन में। मतलब फीडबैक लगाने के बाद में जो गेन है वो फीडबैक लगाने से पहले जो गेन था उसके कंपैरिजन में कम हो गया, तो फीडबैक लगाने के बाद में कम जो गेन है वो डिक्रीज हो गया, मतलब हमने नेगेटिव फीडबैक की कंडीशन आई है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये एक से ज्यादा है तो क्या होगा, तो ए एफ जो है वो ए से कम होगा, फीडबैक के साथ में जो गेन है वो कम होगा उसका ओरिजिनल गेन के कंपैरिजन में, या ओपन लूप गेन खुले पास की लब्धि है उसकी तुलना में कम होगा। तो ये कब होता है, ऋणात्मक पुनर्निवेशन के वक्त। ये है ऋणात्मक पुनर्निवेशन की स्थिति है, पुनर्निवेशन की स्थिति है। दिस इज द कंडीशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, दिस इज द कंडीशन ऑफ
नेगेटिव फीडबैक। सेकंड की बात करता हूँ, केस 2, इफ 1 माइनस ए बीटा अगर मान लो ज़्यादा है 1 से, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस पर। अरे मैंने उल्टा बता दिया क्या, एक सेकंड। हेलो, अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ कितने जने हो गए, आप आपने कितने हो रखे हैं बताइए। अरे मैं तेरे को 10 मिनट बाद में कॉल करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार। ठीक है चल मेरे फोन पे कर दियो ना। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ग्रेटर वाली कंडीशन तो ले लीजिए ना, ठीक है। वो अभी हम लोग लेस वाली कंडीशन लेते हैं। अगर ये कम हो गया, कम हो गया तो उल्टा हो जाएगा इस बार। कम हो गया तो कौन बड़ा होगा, AF बड़ा हो जाएगा A के कंपैरिजन में। ये किसकी आ गई, धनात्मक पुनर्निवेशन की सिचुएशन आ गई, ये पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन आ गई। तो अब की बार ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन है ये। तो ये जो है पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन है ये धनात्मक पुनर्निवेशन की स्थिति है, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन हो गई। थर्ड की बात करता हूं मैं एक और। अगर मान लो केस थर्ड ऐसा हो जाए, इफ 1 माइनस ए बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के। 0 के इक्वल है, मतलब इसका मतलब ऐसा हो गया कि ए बीटा जो है वो 1 के इक्वल है। अगर ए बीटा 1 के इक्वल आ जाता है तो गेन क्या हो जाएगा, गेन जो है ए एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए 1 माइनस ए बीटा है ना, नीचे वाला 0 हो गया तो ए एफ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अनंत गेन मिल जाएगा। अनंत गेन का मतलब होगा कि बहुत ज्यादा लब्धि मिल रही है, बहुत ज्यादा गेन मिल रहा है। ये जो सिचुएशन है ये हम जब ऑसिलेटर बनाते हैं, 2 लीटर का सर्किट बनाते हैं, तब काम में लिया जाता है। ये 2 लीटर क्या होता है, ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा। तो आप अभी यहां पे इतना लिख सकते हो कि ये 2 लीटर के परिपथ में प्रयुक्त होता है। यह 2 लीटर के परिपथ के लिए प्रयुक्त होता है। इट इज एप्लीकेबल in the circuit of oscillator, ठीक है। ये ओसिलेटर के सर्किट में काम में आता है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। पुनर्निवेशी जो परिपथ है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फीडबैक के उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें, सिद्धांत। तो हमने 3 तो पॉइंट लिख ली, उसके बाद में इसका मैथमेटिक्स बनाया, और मैथमेटिक्स में हमने क्या बनाया, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आया ये। तो इसमें अलग अलग कंडीशन पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, या एक थर्ड कंडीशन और पढ़ ली जो कि ऑसिलेटर का जो सर्किट होता है 2 लीटर का सर्किट, उसमें काम में आता है, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन पढ़ ली, क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट के अंदर थोड़े तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ये इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, इसका प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके।